मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। यदि आप मित्रों सरकारी नौकरी लेना चाहते हैं तो मित्रों यह चैनल आपके लिए अति हेल्पफुल होने वाला है। मित्रों आपको बताते चले कि यदि आप आरपीएफ, बीपीएससी, एसएससी, बिहार एसएससी, एएलपी या फिर मित्रों बिहार पुलिस की मित्रों यदि तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों यह जीके जीएस के क्लास मित्रों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों इस चैनल पर प्रतिदिन शाम 7:30 बजे मित्रों डिस्क्रिप्शन विद डिटेल्स मित्रों जैसे जीके जीएस के क्लास चलाए जाते हैं, अतः क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। मित्रों आज का पहला प्रश्न आपका है कि त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण के किस स्थान से पानी आपूर्ति लेती है। मित्रों भैंसा लोटन, बी में खैरा टोला, सी में थकरान और डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल मतलब भैंसा लोटन। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि त्रिवेणी नहर पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन नामक स्थान से पानी की आपूर्ति लेती है। मित्रों त्रिवेणी नहर के जो मित्रों स्थापना हुआ था मतलब मित्रों इसके सिंचाई जो मित्रों शुरू हुआ था इसमें 1909 ईस्वी मित्रों इसे स्टार्ट कर दिया गया था। मित्रों बताते चले कि बिहार के चंपारण जिले में सिंचाई के लिए गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर क्लियर करेंगे कि बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई क्या है। तो मित्रों बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई 875 मीटर, 850 मीटर, 825 मीटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों यह प्रश्न बीपीएससी टीआरए 2.0 मित्रों 18/12/2023 मित्रों पेपर 3 में आपको पूछा हुआ प्रश्न है। मित्रों बताते चले कि बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई जो है मित्रों 875 मीटर है, मतलब एप्पल आंसर आपका मित्रों 100% सत्य है। मित्रों केयर कीजिएगा इसकी व्याख्या पर। बिहार के सोमेश्वर श्रेणी की ऊंचाई 875 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी पश्चिमी चंपारण में स्थित पहाड़ियों की एक श्रृंखला है। सोमेश्वर श्रेणी बिहार में एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक स्थल है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। ए में आपका मित्रों जो ऑप्शन है पटना, बी में किशनगढ़, सी में मुजफ्फरपुर, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है। मित्रों बताइए कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। तो मित्रों बताते चलें कि बिहार में जो है मित्रों सर्वाधिक वर्षा जो मित्रों होती है। इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर एप्पल, पटना मित्रों सबसे अधिक वर्षा होती है। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। इस प्रकार मित्रों इसकी व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जैसे मित्रों बताते चलें कि बीपीएससी टीआरए 2.0 मित्रों यह प्रश्न पूछा हुआ है। मित्रों जैसे बीपीएससी जैसे इस प्रश्न का आंसर पटना दिया है, परंतु मित्रों जब इसका ज्योग्राफिकल मित्रों इंस्ट्रक्शन जब पढ़ा गया तो मित्रों किशनगढ़ जो है मित्रों 100% सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों आप भी ही याद रखिए क्योंकि बाद में जैसे बीपीएससी या कोई भी बोर्ड मित्रों आंसर को सुधारता है। इस प्रकार मित्रों जैसे किशनगंज के बाद जो है मित्रों सबसे ज्यादा वर्षा होता है कैमूर में, उसके बाद रोहतास में, उसके बाद मित्रों गया में, औरंगाबाद में। मित्रों इतने सारे जिला मित्रों जैसे बिहार में जैसे अधिकतम मात्रा में वर्षा होता है। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है। मित्रों क्वेश्चन रिपीट है इसलिए मित्रों इसका पुनः भी मित्रों जैसे वही आंसर आपका हो जाएगा किशनगढ़ ही मित्रों आपको इसका प्रश्न का टिक आउट करना है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार का कौन सा जिला रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बिहार का कौन सा जिला जो है मित्रों रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ए में आपका भागलपुर, बी में पटना, सी में चंपारण, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बिहार का कौन सा जिला रेशम वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा रेशम नगरी मित्रों भागलपुर को बोला ही जाता है। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। भागलपुर बिहार में रेशम वस्त्र का उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। भागलपुरी रेशम एंथेरियोफकिया रेशम कीट की कोकून से बनाया जाता है। भागलपुर को भारत के रेशम शहर या फिर जैसे मित्रों बिहार का जैसे रेशम की राजधानी भी माना जाता है या बोला जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि प्यार का पौधा अभियान बिहार सरकार द्वारा कब प्रारंभ किया गया था। मतलब मित्रों इतना ज्यादा गर्मी बढ़ा हुआ आप लोग तो जान ही रहे हैं। मित्रों सरकार जो है बहुत सारा उपाय मित्रों लगाया परंतु फिर भी मित्रों कोई भी पौधा लगाने के लिए तैयार नहीं है।
मित्रों यह अभियान बिहार सरकार कब चलाया था? 15 फरवरी 2021, 26 फरवरी 2022, 14 फरवरी 2020। उपयुक्त में से एक से अधिक, डी में मित्रों उपयुक्त, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर मित्रों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 14 फरवरी 2020, 14 फरवरी 2020। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि 14 फरवरी 2020 को बिहार सरकार को पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा पटना में प्यार का पौधा, ठीक है मित्रों, अभियान शुरू किया गया। इस अभियान का उद्देश्य था कि राज्यों में जैसे मित्रों अधिक से अधिक मित्रों पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा, बिहार के किस जिले की साक्षरता दर सबसे कम है? मतलब सबसे ज्यादा अनपढ़ मित्रों बिहार के किस जिला में है? अररिया में, पूर्णिया में, नवादा में, उपयुक्त में से एक से अधिक, डी मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें, इस प्रश्न का आंसर मित्रों आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा मित्रों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी मतलब पूर्णिया मित्रों सबसे कम पढ़ा लिखा हुआ इंसान है। मित्रों जितने भी पूर्णिया के व्यक्ति है उनसे अनुरोध है कि आप लोग पढ़ाई के क्षेत्र में थोड़ा सा आगे की ओर बढ़िए, क्योंकि पूर्णिया में मित्रों जो है से साक्षरता दर जो मित्रों बताया जा रहा है 51.08%, जो मित्रों 50% है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों सबसे अधिक पढ़ा हुआ यदि कोई बिहार का यदि जिला है तो रोहतास जिला मित्रों आता है, जो 73.37% मित्रों रोहतास जिला में साक्षर व्यक्ति हैं, और पूर्णिया में 51.08%। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? ए में है राजकुमार शुक्ला, बी में मित्रों नामदार खां, सी में कुंवर से, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों वीर कुंवर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों केयर कीजिएगा व्याख्या पर, बिहार में 1857 की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद जिले का नेतृत्व मित्रों वीर कुंवर सिंह कर रहे थे। वीर कुंवर सिंह आरा के शाही राजपूत घराने के जमींदार थे। कुंवर सिंह गोरिल्ला युद्ध के लिए जाने जाते थे। ठीक है, और गोरिल्ला युद्ध का सबसे पहले प्रयोग मित्रों कौन किया था? आप मित्रों कमेंट्स में जरूर बताइए। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ? पटना कॉलेज का स्थापित कब हुआ? 1859 में, 1861 में, 1863 में, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि पटना कॉलेज की जो मित्रों स्थापना हुआ था 9 जनवरी 1863 ईस्वी में, मतलब सी नंबर आंसर मित्रों आपका सही है, 9 जनवरी 1863 ईस्वी। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि किस जिले से संबंध रखते थे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ख्याति प्राप्त थे? ठीक है मित्रों फट से बताइए, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पटना या उपयुक्त में से एक से अधिक है। मित्रों कहने का मतलब है कि प्रश्न आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। मित्रों पूरा प्रश्न आपको बता रहे हैं, जुब्बा साहनी बिहार के किस जिला से संबंध रखते थे? रियल प्रश्न मित्रों यही है कि जुब्बा साहनी बिहार के किस जिला से मित्रों संबंध रखते थे? तो मित्रों जुब्बा साहनी का संबंध जो था मित्रों मुजफ्फरपुर से था। कहां से था? मुजफ्फरपुर से था। जुब्बा साहनी मित्रों एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका संबंध मित्रों मुजफ्फरपुर जिला से पड़ता था। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? ए में आपका सियाराम, बी में आजाद दस्ता, सी में मित्रों आनंद दल, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार का कौन सा दल सक्रिय था? तो मित्रों बताते चलें कि सियाराम दल जो था मित्रों सक्रिय था, मतलब ए पर आंसर आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मित्रों जयप्रकाश नारायण द्वारा चलाया गया एक दस्ता था जिसका नाम था सियाराम। ठीक है मित्रों, उस दल जो था मित्रों भारत छोड़ो आंदोलन मित्रों बिहार में जैसे मित्रों अत्यंत परम सीमा पर था। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। इस प्रकार मित्रों ध्यान दीजिएगा, बिहार का गांधी के रूप में मित्रों कौन जाने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, खान अब्दुल गफार खान, या डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि बिहार के गांधी के रूप में मित्रों जो जाना जाता है उनका नाम है आपको मित्रों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये पर आंसर आपका सही है।
मित्रों बिहार का गांधी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम है। मित्रों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह को अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। ए में आपका पटना, बी में भागलपुर, सी में चंपारण, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों और केयर कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी मतलब भागलपुर। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम तिवारी की अगुवाई में मित्रों भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की मित्रों स्थापना की घोषणा की थी। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना के किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा गया था। ए में मित्रों जनरल हेविट, बी में सर कॉलिन कैंपबेल, सी में मित्रों सर होरोज, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब मित्रों ई नंबर आंसर आपका सही है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, इसकी व्याख्या से मित्रों क्लियर आपको कर देंगे। कुंवर सिंह 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रतिष्ठित नेता थे। मार्च 1858 में बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर मित्रों कब्जा कर लिया। बाद में वो अपने घर लौट आए और 23 जुलाई को जगदीशपुर के पास एक सफल लड़ाई के नेतृत्व मित्रों किए। कैप्टन ले ग्रैंड के नेतृत्व में अंग्रेज इस युद्ध से हार गए थे। मतलब कौन जो आया था मित्रों इनके विरुद्ध में, तो कैप्टन ले ग्रांड, कैप्टन और जो मतलब कहने का मतलब है कि वीर कुंवर सिंह के मित्रों जो विरुद्ध में कौन व्यक्ति था, तो कैप्टन ले ग्रांड। ठीक है, अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि इनमें से किस महिला ने बिहार में नमक सत्याग्रह में सक्रिय भाग लिया। श्रीमती मीरा देवी, श्रीमती हसन इमाम, डी में सी में मित्रों कुमारी गौरीदास, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि बिहार में सारण और चंपारण जिले में मित्रों नमक सत्याग्रह शुरू करने वाले प्रथम दो जिले थे, जिनमें मित्रों नमक आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। बिहार में महिलाओं ने नमक के आंदोलन में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। श्रीमती हसन इमाम भी भाग लिए थे, श्रीमती चंद्रावती देवी मित्रों ने जो है मित्रों निर्माण लिए थे, और कुमारी गौरीदास मित्रों ने जो है भाग लिए थे। इस प्रकार मित्रों ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि राजकुमार शुक्ला ने किस नेता को बिहार आने और आंदोलन के नेतृत्व प्रदान करने के लिए मित्रों राजी किया। ए में आपका जवाहरलाल नेहरू, बी में जेपी कृपलानी, सी में राजेंद्र प्रसाद, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों इस प्रश्न का भी आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि मित्रों राजकुमार शुक्ला जी ने मित्रों महात्मा गांधी जी को मित्रों 1917 में चंपारण सत्याग्रह को मित्रों आरंभ करने के लिए पत्र लिखे थे, और उनके आग्रह पर मित्रों महात्मा गांधी आए थे, एम.के. गांधी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर आप केयर कीजिएगा बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। बिहार में नमक आंदोलन कब मित्रों प्रारंभ हुआ था। अप्रैल 1930 में, अप्रैल 1932 में, मार्च 1930 में, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि बिहार में मित्रों नमक जैसे आंदोलन मित्रों प्रारंभ हुआ था 16 अप्रैल 1930, 16 अप्रैल 1930 मतलब एप्रिल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों जैसे अगले प्रश्न पर आप बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। राजकुमार शुक्ला, स्वामी विद्यानंद, राजेंद्र प्रसाद, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी स्वामी विद्यानंद। ठीक है, मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान स्वामी विद्यानंद ने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी। असहयोग आंदोलन 5 सितंबर 1920, 5 सितंबर 1920 ध्यान दीजिएगा। ठीक है, 5 सितंबर 1920 ईस्वी में तो महात्मा गांधी के नेतृत्व मित्रों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। इस आंदोलन की अवधि जो मित्रों 1920 से 1922 तक चला था। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था। मित्रों मीर बख्श, बाबू कुंवर सिंह, मित्रों
बिरभान या डी में उपयुक्त में से एक से अधिक है, ये मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर मित्रों बच्चा बच्चा और चच्चा चच्चा जानता है, अर्थात मित्रों बीरकुमार से एकदम सही आंसर आपका है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है, बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? बिहार यूथ लीग का गठन कब हुआ था? 1930 में, 1928 में, 1940 में। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताइए कि बिहार यूथ लीग का गठन मित्रों कब हुआ था? मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो गया 1928 ईस्वी मित्रों बिहार यूथ लीग का गठन हुआ था। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। बिहार यूथ लीग का गठन 1928 में हुआ। इसकी स्थापना बिहार में युवा राष्ट्रीयों में एक समूह द्वारा की गई थी, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उत्तरदायित्व नीतियों से मित्रों असंतुष्ट थे। ठीक है। 1934 ईस्वी मित्रों अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का भी गठन हुआ। ठीक है। इस प्रकार मित्रों हम लोग अगले प्रश्न पर केयर करेंगे कि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? विपिन बिहारी शर्मा, लक्ष्मी नारायण झा, रामलाल प्रसाद। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा विपिन बिहारी वर्मा। विपिन बिहारी वर्मा एपल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों यह प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2.0 मित्रों 9/12/2023 से मित्रों पूछा हुआ प्रश्न है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से पटना के किस प्रभावकारी बहावी को ब्रिटिश के खिलाफ षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था? मौलवी मोहम्मद हुसैन को, मौलवी अब्दुल्ला को, एम वैजुल्ला हक को, या फिर मित्रों डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि 23 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मित्रों केयर कीजिएगा। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब उपयुक्त में से एक से अधिक। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। पटना के मौलवी मोहम्मद हुसैन और एम वैजुल हक को ब्रिटिश के खिलाफ मित्रों षड्यंत्र करने के आरोप में मित्रों गिरफ्तार किया गया था। मतलब मौलवी मोहम्मद हुसैन साहब और मित्रों जैसे वैजुल हक साहब को मित्रों जैसे गिरफ्तार किया गया था। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर चुकाने से मना कर दिया था? ठीक है। आंदोलन असहयोग मतलब असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सी में मित्रों भारत छोड़ो आंदोलन। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको जरूर बताना चाहिए। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन के मित्रों प्रभाव में आकर के अंग्रेजों को जो है चौकीदारी कर देने से भारतीय लोग जो मित्रों स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। ठीक है मित्रों, यह आंदोलन बिहार में सबसे ज्यादा प्रभावी देखने को मिला था। अगला प्रश्न मित्रों कि पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? मौलवी पीर अली खान, बी में है मौलवी अब्दुल्ला शाह, सी में मौलवी फजल ए हक, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल मौलवी पीर अली खान। एप्पल आंसर मित्रों आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि पटना में 1857 के विद्रोह की अगुवाई मौलवी पीर अली खान ने की थी। पीर अली खान को ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह करने के आरोप में 7 जुलाई 1857 को मित्रों इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? ए में आपका गया, बी में बांकीपुर, सी में भागलपुर, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि बिहार में मित्रों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मित्रों सबसे पहला जो मित्रों अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में हुआ था। बांकीपुर जो मित्रों अभी भी है पटना में हुआ था। मित्रों यह जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मित्रों स्थापना हुआ था 1885 ईस्वी में मित्रों मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई महाराष्ट्र मित्रों हुआ था। मुंबई महाराष्ट्र के मुंबई मित्रों एक संस्कृत विद्यालय था, वहीं मित्रों इसको जैसे स्थापना किया गया था। मित्रों बताते चले कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो मित्रों स्थापना हुआ था मित्रों आपको 1885 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों कि सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था।
बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन मित्रों सक्रिय रूप से भाग लिया था। मतलब सिंपल सा मित्रों प्रश्न है, इसको घुमा दिया है कि बिहार के किस व्यक्ति को मित्रों जैसे बिहार केसरी के नाम से मित्रों जाना जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह मित्रों या राम मनोहर लोहिया। मित्रों बताते चले, इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह को मित्रों जैसे बिहार केसरी के नाम से मित्रों जाना जाता है। मित्रों आपको बताते चले कि मित्रों इस प्रश्न का व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान था। बिहार के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं प्रमुख नेता में श्री कृष्ण सिंह जो थे मित्रों बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे। 1946 से लेकर के 1961 तक रहे थे। समझ सकते हैं नहीं? अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है 1937 से 1938 के दौरान बिहार में बकासत आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? ए में मित्रों आपका ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, बी में है जयप्रकाश नारायण, सी में मित्रों स्वामी सहजानंद सरस्वती, डी में पीर अली खान। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद सरस्वती। मित्रों इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। मित्रों मुजफ्फर अहमद, बटक मियां, सी में मित्रों मीर बकवाल, डी में मित्रों इनमें से कोई नहीं। मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बटक मियां। बटक मियां मित्रों ध्यान दीजिएगा, जब महात्मा गांधी जो मित्रों जो है जब 1917 मित्रों जब बिहार आए थे उस समय मित्रों जैसे उनको जैसे भोजन पर मित्रों जैसे निमंत्रण दिया गया था, उससे मित्रों बिहार के मित्रों कुछ ऐसे कर्मचारी थे, कुछ ऐसे व्यक्ति थे मित्रों जो अंग्रेजों से मित्रों मिले हुए थे और मित्रों जो व्यक्ति भोजन बनाता था उनको अंग्रेज लोग जैसे खरीद लिया था और मित्रों आदेश दे दिया था कि यदि भोजन में यदि तुम जो है सो महात्मा गांधी जी को यदि जहर दे दोगे तो मित्रों स्पष्ट रूप से तुमको जैसे हम हर तरीका की सुख सुविधा देंगे। मित्रों बटक मियां रसोइया जो था मित्रों ऐसा करने से इनकार कर दिया था और मित्रों अंततः उसे फांसी भी अंग्रेज लोग दे दिया था, परंतु वह जैसे महात्मा गांधी जी को भोजन में जहर नहीं दिया था। ठीक है मित्रों अगला प्रश्न आपका है त्रिवेणी नहर पर निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? त्रिवेणी नहर जो है मित्रों किस नदी पर मित्रों निर्माण किया गया है? मित्रों ए में आपका कोसी, बी में सोन, सी में गंडक, डी मित्रों मिराक्षी नदी। ठीक है तो मित्रों बताते चले कि त्रिवेणी नहर जो है मित्रों गंडक नदी पर मित्रों इसकी स्थापना किया गया और त्रिवेणी नहर का मित्रों जो स्थापना हुआ था 1909 ईस्वी में स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1909 ईस्वी में। इस प्रकार मित्रों आज के अंतिम प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? बिहार के किस जिले मित्रों जो है सोना पाया जाता है? मुंगेर में, सारण में, सिवान में या जमुई में? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बिहार के किस जिले मित्रों जैसे सोना पाया जाता है? तो मित्रों बताते चले कि जमुई में जो है मित्रों सोना का कुछ खान है। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर कर दीजिएगा। बिहार के जमुई जिले में सोना का खान पाया जाता है। 21 फरवरी 1991 को जमुई जिले मित्रों गठन मुंगेर से अलग करके किया गया। मतलब जैसे मुंगेर से जमुई के मित्रों कब अलग किया गया? तो 1991 ईस्वी में। ठीक है मित्रों किया गया। इसके क्षेत्रफल मित्रों मतलब जमुई का जो मित्रों क्षेत्रफल है 3122.80 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है मित्रों वर्ष 1921 में यह देश का सबसे बड़ा सोने का भंडार मिला था। इस प्रकार मित्रों आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया गया। यदि मित्रों इस चैनल पर पहली बार विजिट मित्रों कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मित्रों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मित्रों आपको बताते चलें कि मित्रों ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बात। मित्रों शिवानी मैम जो मित्रों प्रतिदिन जो है 7 बजे जो मित्रों आपको जो है आर्ट ऑफ टीचिंग का जो मित्रों स्टेट के लिए क्लास लेती थी मित्रों अब उसको बंद कर करके मित्रों बीपीएससी के लिए जो है मित्रों जैसे 30 नंबर का जो हिंदी और इंग्लिश है उसका मित्रों बहुत ही डिटेल्स तरीका से मित्रों पढ़ाएंगे। अतः 7 बजे मित्रों क्लास को प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें क्योंकि 30 नंबर का जो मित्रों हिंदी और इंग्लिश है सभी विषयों के लिए मित्रों अनिवार्य है। अतः आज के क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया गया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।